अभी लगा दे रहे। चलो अब इसमें देख लेना भैया। चलो बताओ इसमें क्या लॉजिक लगाया भैया, बताओ बताओ। 23, 1, 20, 5 और 18, जब इन सभी का योग करोगे तो योग कितना आ रहा? 67। अब देखो 67 से 42 कैसे बना होगा? तो कुछ लोग प्लस माइनस कर रहे होंगे। भाई हम 67 को इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 6 × 7, तो 6 × 7 कितना होगा? 42। उसी प्रकार यहाँ देखोगे R18, E5, S19, T20, इन सभी का योग करो भैया, कितना आ रहा? कितना आ रहा? 8, 5, 13, 13 और 9, 13, 9, 18 होते। 8, 5 कितना हो गया? 13 और 13, 9, 22, 22 का 2, 2, 2, 4, 5 और 1, 6, आया है 62। 62 का मतलब 6 × 2 मतलब 12। इसी प्रकार यहाँ देखोगे 5, 1, R18, T20, H8, इन सभी का योग करो भैया, कितना आ रहा? 5, 1, 6, 6 और 8, 8, 6, 14, 14 और 8, 22 का 2, 2, 2, 4 और 1, 5, 52। 52 का मतलब 5 × 2 मतलब 10। चलो तुम लोग योग भी करना नहीं आता। लाइफ की कोडिंग क्या दी गई? लाइफ को कोड किया गया MOGI से। प्लेस वैल्यू लिखो भैया 12, 9, 6, 5, नीचे लिखोगे 13, 15, 7 और 9। बताओ इसमें क्या लॉजिक लगा? अच्छा, पहले +1 हो गया, इसमें तो नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन आगे फिर +1 हुआ, फिर इसमें कुछ अजीब तरीके से ऐड हो रहा। हाँ, वॉवेल क्या होते? A, E, I, O, U, यही तो होते। तो जितने व्यंजन हैं उनमें देखो क्या हो रहा? +1। जितने स्वर हैं, आई के बाद देखो अगला अक्षर क्या है? ओ, तो आई के बाद ओ लिख दिया। ई के बाद क्या आता है? आई, तो ई के बाद आई लिखा। समझ गए? इसी प्रकार इसमें करोगे S19, O15, U21 और P16, तो 19 का करोगे 20 मतलब T, और P का करोगे 17, 17 मतलब Q। O के बाद क्या आता है? U, तो कर दो U। U के बाद क्या आता है? A, तो कर दो A। कौन सा ऑप्शन है? डी। क्लियर हुआ? व्यंजन में प्लस किया गया, स्वर में उसके आगे वाले लेटर को ही कोड बना दिया गया। क्लियर हुआ? चलो इस एसटी में था कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन जो भी बने हैं भैया, वो सारे क्वेश्चन तुम लोगों को या तो स्वर से बने हैं या फिर तुम लोगों के प्राइम से बने हैं। हाँ, इसमें बताओ भैया क्या किया गया? 1, 3, 6, 11, 18, 3, क्या प्लस चल रहा? +2, +3, +5, +7। अब देखो 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर है, इसके बाद क्या आएगा? +11, तो 18 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा? 29। 29 आएगा। अब 29 को हम क्या 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते। कैसे? 26 के बाद क्या आएगा? 27, 28, 29, तो 26 के बाद लेटर खत्म हो जाता है, जेड पे लेटर खत्म होगा तो आएगा ABC। तो जो 29 पे है 29 को क्या पढ़ सकते हैं? C। अब 29 के बाद क्या आएगा? 11 के बाद क्या आएगा? 13। अब 13 जैसे ही 3 में जोड़ोगे क्या आएगा? 16। 16 पे कौन सा लेटर आता? P। आंसर। उन्होंने 3 इसीलिए लिखा है कि 29 को भी हम 3 बोलते हैं और 3 को तो C बोलते ही हैं। कह रहे बेकार है। देखो ये सीरीज होती है 29 हमारी 26 के बाद भी कंटिन्यू चल रही, लेकिन जो हमने पेयर फॉर्मेशन में बताया था, पेयर हमेशा 26 के बाद नहीं बनता। तो ये सीरीज होती, सीरीज चाहे जितनी भी बना दो,
सीरीज हमेशा कभी कम नहीं होती, सीरीज तो हमेशा उसमें जोड़ते रहो, बढ़ती रहेगी, तो सीरीज खत्म नहीं होती। शांत रहो भैया। इसमें बताओ 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 2015 का दिन पूछा गया। यहाँ डे और मंथ कैसे हैं, सेम है, तो इनको भूल जाओ। केवल ईयर में देखो ऑड डे, कितने साल का अंतर है, 12 साल का। ईयर में ऑड डे कैसे निकालते, करे 7 से ईयर में ऑड डे कैसे निकालते, दोनों का अंतर प्लस लीप ईयर। तो 2003 और 2015 के बीच कितने लीप ईयर आएंगे, 4, 8 और 12, 3 आएंगे, 3 इसमें जोड़ दो, कितना आया 12, 3, 15, 15 में 7 से भाग दो, कितना रिमाइंडर आ रहा, 1। यही हमारे ऑड डे। तो देखो कैलेंडर में आगे जा रहे, फ्राइडे प्लस 1, आंसर सैटरडे। समझ में आया। जब पर्टिकुलर 2 ईयर दी जाए तो दोनों का निकाल दो अंतर, अंतर निकालने के बाद जितने लीप ईयर आए उनको ऐड कर दो, और लीप ईयर हमेशा इंडिविजुअल काउंट करोगे। जैसे हमने 4 किया, 4 के बाद फिर 8 आया, 8 के बाद 12 आया, समझ गए। चलो इसके बाद इसमें बताओ, इसमें डी आएगा, किसमें देख लिया था, इसको बोलते क्या है, अनस्क्रेबल, ये मीनिंग है भैया। चलो इसमें बताओ कितने लेटर हैं, 24 लेटर हैं, तो ग्रुप बनेंगे 6 के या 4 के, 6 के बन रहे, 2 3 4 5 6, 3 3 6, 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 6। चलो देखो हर ग्रुप का क्या पहला लेटर सेम दिख रहा, दिख रहा भैया, यहाँ एल, यहाँ एल, यहाँ एल, यहाँ एल नहीं है तो एल फिल कर दो। दूसरा लेटर यू है, यू है, यू है, और यहाँ पर भी यू। इसमें तीसरा लेटर ब्लैंक है, लेकिन यहाँ बी है, यहाँ बी और यहाँ बी, तो यहाँ पर बी फिल कर दिया, और जैसे ही फिल कर दिया तो ये ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें किसकी कमी, पी की कमी, इसमें किसकी कमी, यू की, यू कर दो, इसमें कंप्लीट है। तो तुमने फिल क्या किया, बी पी यू एल, कौन सा ऑप्शन, पहला। चलो इसमें बताओ भैया डी कैसे, हाँ 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 9 34, 34 का दोगुना 68। तो इसी प्रकार इसमें देखोगे किसमें मिल रहा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 आया 5, 5 का दोगुना 10, इस वजह से आंसर डी। इसमें बताओ भैया, हाँ सही है, मेहनत कर ली इसने। 13 का स्क्वायर माइनस 13, 17 का स्क्वायर माइनस 17, 19 का स्क्वायर माइनस 19, अब क्या आएगा, 23 का स्क्वायर माइनस 23, कौन सा ऑप्शन, 506। देखो प्राइम नंबर है भैया, 13 17 19 और 23, चाबी दे दो, क्लियर हुआ। 8 के बाद 9, इसमें बताओ भैया, बहुत सिंपल है, बताओ इसमें, इन सभी को जोड़ो भैया, 4 7 11, 11 2 13, यहाँ से 13 आया, हमें 19 बनाने, तो इसका क्या कर दें, दोगुना, तो 3 दूनी 6, तो 13 6 19। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 3 4 7 7 3 10, और 10 में कितना जोड़ें, 26 आए, इसका दोगुना प्लस 16 कर दो। इसी प्रकार यहाँ देखोगे 3 7 10 10 8 18, 18 में कितना जोड़ दें, 10, मतलब 28। बातें नहीं भैया, इसमें बताओ, राघव पिटोगे फिर, इसमें बताओ, इसमें तो देख के ही आंसर आ रहा भाई। इन सिंबल की जगह तुम्हें प्लस माइनस गुणा भाग जो करना है वो करो, तुम्हें फाइनली 47 निकालना है,
तो तुम्हें दिख नहीं रहा? 49 में 2 घटा दो। कह रहे 36 बना रहे। इसमें देखो 90 में क्या कर दो? 6 घटा दो। 15 में क्या कर दो? प्लस काय कर रहे? मल्टीप्लाई करो भैया। करेक्ट, तभी मल्टीप्लाई काय कर रहे हैं। अच्छा हाँ, सीधे सीधे कर दिए गए भैया इनको। ऐसे ना लिखो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस लिखोगे गलत कर दोगे। सीधा इन संख्याओं को मानो 49 में -2 घटाया 47, 90 में 6 घटाया 84। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 53 में 7 घटाओ कितना आएगा? 46। इस प्रकार अगर सिंबल रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? ये 49 लिखे हैं और 49 में 2 घटाओ। इसी प्रकार 90 में 6 घटाया, 53 में 7 घटाया। सिंबल नहीं रख सकते। इसमें बताओ भैया, ये पिछले बार इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं जीडी में। क्या बोला गया? एक नीचे दिए गए, अब बातें नहीं, 2 बार दाईं ओर मोड़ा जाता है। कितने बार? 2 बार दाईं ओर मोड़ा जाता। तो दाया हमारा यही तो होता है। तो एक बार हम इसको इस प्रकार मोड़ सकते हैं, ये दाया हो गया। एक बार ऐसे भी तो मोड़ सकते हैं, ये भी तो दाया हो गया। तो पासे को चाहे हम पकड़ के इस प्रकार मोड़े, चाहे पासे को पकड़ के हम इस प्रकार मोड़े। अब तुम्हें दोनों प्रकार से मोड़ना और उसके बाद बताना वो नंबर जो कैसे है, छिपे हुए हैं। तो तुम खुद देखो, अगर हम इस पासे को इस प्रकार मोड़े, इसी प्रकार मोड़े, तो एक बार मोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर और 1 आ जाएगा यहाँ पर, जबकि हमें 2 बार मोड़ने। जब दूसरी बार मोड़ोगे तो 2 आ जाएंगे यहाँ पर और 1 आ जाएगा यहाँ पर। और जब ये आ जाएंगे तो 5 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। 5 कहाँ आ जाएंगे? इसके आगे। अब जब 5 यहाँ आ जाएंगे तो बताओ इसमें कौन कौन से नंबर छिप गए? तो नंबर छिपे हैं 1 और 2। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर छिपा हुआ तुम्हें दिख रहा? छिपे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कौन सा नंबर छिपा हुआ है। क्या तुम्हें क्लियर हो रहा? तो मतलब जो ये रोटेशन करी, इससे तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा। अब रोटेशन तुम कौन सी करो? ये वाली। जब ये वाली रोटेशन करोगे तो इस वाली रोटेशन को देखो भैया, इस वाली रोटेशन में जब तुम घुमाओगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। जब दोबारा घुमाओगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो अब कौन कौन से नंबर छिपे हैं? तो यहाँ पर 3 छिपा है, 1 इधर गया, 1 छिपा है और ये 5 भी तो छिपे हुए हैं। ये भी तो छिपे हुए हैं, भले उन्होंने शो किया है लेकिन छिपे हैं। तो कौन कौन से नंबर? 3, 1, 5। कौन सा ऑप्शन है? डी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बहुत आए थे इसी प्रकार के जीडी में पिछली बार। चलो इसमें बताओ, यदि राम 13 दिन पहले चर्च गया था, वह केवल सोमवार को चर्च जाता, मतलब 13 दिन पहले क्या था? मंडे था। भाई वो सिर्फ मंडे को जाता है और 13 दिन पहले चर्च गया था, तो 13 दिन पहले मंडे था। तुमसे पूछा क्या? आज सप्ताह का कौन सा दिन है? आज का दिन पूछा गया, तो आज का दिन कैसे बताओगे? 13 में निकाल दो ऑड डे। 13 के ऑड डे कैसे निकलेंगे? 7 से भाग करके। कितने ऑड डे आएंगे? 6। अब बताओ, तुम कैलेंडर में पीछे जा रहे कि आगे? आगे ही तो आ रहे। तो मंडे में 6 जोड़ दो। अब मंडे में चाहे 6 जोड़ो चाहे -1 कर दो, बात एक ही है। तो 6 ना जोड़ के मंडे -1 करोगे, क्या आंसर आएगा? संडे, रविवार। इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने होते? 3। तो इस प्रकार की कितनी आकृति बनी है? 4। तो 4 तिया 12। इसमें बताओ, दीपिका श्रद्धा से कहती तुम्हारी माँ। दीपिका कह रही श्रद्धा से, श्रद्धा से क्या बोली? तुम्हारी माँ।
तो इसकी माँ, माँ के पिता, इसके पिता के पुत्र, इसका पुत्र मेरी बहन के पति है। मतलब इसकी जिसकी शादी हुई ये है कौन? दीपिका। पगले पति बता रहा, दीपिका। जब हम सर्कल बना रहे हैं पति कहाँ से हो गई? देख तो लिया करो। दीपिका कह रही श्रद्धा से तुम्हारी माँ, श्रद्धा से कहा तुम्हारी माँ के पिता के पुत्र। अब पुत्र जो हैं वो मेरी बहन के पति हैं। मेरी बहन के क्या हैं? पति हैं। तो ये श्रद्धा हो गई, ये कौन हो गई? क्या क्या हो गया? सही है। अच्छा, दीपिका श्रद्धा से क्या रिश्ता रखती? दीपिका जो है वो श्रद्धा से क्या रिश्ता रखती है? तो मामी की बहन हो गई। अब मामी की बहन को क्या बोलोगे? आंट बोलोगे या तो मामी बोलो। ना मामी ऑप्शन में है ना आंट ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन बना लो, क्या? सी एंड डी। और ये कैसा होगा? सही। काहे की? चलो इसके बाद अगला देखो, इसमें कोड वाला दिया r@n। एट द रेट को क्या बोला गया? भाई। तो r भाई है, किसका भाई है? n का। n हैश l, हैश को क्या बोला जाता? माता। तो n माता जी है, किसकी माता जी है? l की। इसके बाद क्या है? डॉलर। डॉलर को पिता बोला गया, तो l पिताजी है, किसके पिताजी है? p के। इसके बाद p और ये क्या? स्टार q है, और स्टार वाले को क्या बोला गया? बहन। तो p बहन है, किसकी है? q की। इसके बाद पूछा गया q n से, जो q है वो n से देखो, तो इसका बेटा और बेटा की बेटी को क्या बोलते हैं? नातिन। लेकिन इसका जेंडर क्या कंफर्म है? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या? किसको? rn एट द रेट है, एट द रेट को क्या बोला गया? भाई। तो r भाई हो गया n का। इसके बाद बोला गया हैश। हैश को क्या बोला गया? माता। तो n माता है l की, l की माता जी हो गई। यहां तक ठीक। इसके बाद डॉलर। डॉलर का मतलब पिता होता, तो l पिता है किसके? p के। l पिता हो गए। स्टार लिखा है तो p बहन है, तो यहां पर p बहन हो गई किसकी? q की। फिगर सही। अब इसके बाद पूछा का Q जो है N से, Q का रिश्ता पूछा गया है किससे? N से। तो ये इसका बेटा है, और बेटा की बेटी को कि नातिन बोलते, लेकिन इसका तो जेंडर नहीं पता है कि ये नातिन है या नाती है। ऑप्शन में देखो नाती पोता दिया गया, गलत। नातिन पोती दिया गया, गलत। क्योंकि नाती या पोती कोई नाती या नातिन कुछ एक होता। इसमें भतीजा दिया गया, इसमें दिया गया आंकड़े अपर्याप्त है। भाई इसमें तो नाती पोता बात एक ही है, इसमें नातिन पोती बात है, लेकिन इसमें तो दोनों जेंडर है, प्लस माइनस दोनों है। समझ में आया? बातें नहीं। इसमें बताओ भैया, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है। सबसे पहले वो क्या किया? वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता, मतलब 90 डिग्री कैसा घूमा? क्लॉकवाइज। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 घूमा, मतलब 180 एंटी क्लॉकवाइज घूमा। दोबारा फिर उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और फाइनली पूछा व्यक्ति किस दिशा में देख रहा, तो हमें पता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खत्म। तो नॉर्थ वेस्ट से हमें 180 घूमना, 180 का मतलब होता अपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। आंसर साउथ ईस्ट, डी। इसमें बताओ सभी प्लग, अरे निष्कर्ष देखो, प्लग और तार। तो प्लग ये है और तार ये है, तो प्लग और तार ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये तो हो गया गलत। सभी तारों के चार्जर होने की संभावना है, जबकि ऊपर क्या लिखा? कुछ तार चार्जर नहीं है। जब कुछ तार चार्जर नहीं है तो सभी तारों के चार्जर होने की संभावना नहीं हो सकती।
तो आंसर क्या आएगा? डी। इसमें देखो बोला गया है सड़क और पहाड़, तो सड़क ये है, पहाड़ ये है, तो मरुस्थल से मरुस्थल जुड़ गया, लेकिन नदी से नदी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 50 यहाँ भी 50। और ये क्यों जुड़ गया था? क्योंकि यहाँ 50 था और यहाँ क्या था? 100। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा देखो मरुस्थल और सड़क, तो मरुस्थल और सड़क के लिए सिर्फ स्टेटमेंट थर्ड की जरूरत है, बाकी की नहीं जरूरत। तो यहाँ पर देखोगे कुछ मरुस्थल को 50, सड़क को 50। ऊपर देखोगे मरुस्थल के पास 100 है और सड़क के पास 50, तो यहाँ 50 यहाँ 50, ठीक है। यहाँ 100 यहाँ 50, तो 100 से 50 तो बन ही सकता है, इस वजह से ये क्या होगा? सही। इसमें लिखा है सड़क और नदी, तो सड़क और नदी को देखो भैया, सड़क ये नदी ये, दोनों स्टेटमेंट जोड़ने, ये पॉजिटिव, निष्कर्ष भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। और इन दोनों को जोड़ भी दिया, तो यहाँ 50 यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, ये कैसा होगा? सही। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड और थर्ड। ठीक है, चलो। ये अगर दिक्कत हो तो यूट्यूब पे पड़े हैं, एक बार जाके वीडियो देख लो, 1.5-2 की स्पीड में देख लो, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। उसमें वीडियो नहीं हमने डाला है, तो वो नहीं डाला जो बैंक में आता, जिसमें केबल वाले, कभी कभार तुम लोगों को परेशानी हो जाती। क्या 150 का मतलब ये होता है सभी ए बी हैं, कोई भी ए बी नहीं है, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। सिर्फ ये 4 स्टेटमेंट बनते हैं, और ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी 2 शब्द रख दिए जाते। अब इनको 150 कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले देखो ये सेंटेंस कैसा? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या कुछ ए बी नहीं हो? नहीं, ये इसी में सुनो, वो आते केवल में। ये 4 सेंटेंस तुम्हारे इसके अलावा जो बनेंगे, इसी में सारी पॉसिबिलिटी भी बन जाती हैं। जो केवल वाले आते वो स्पेशली बैंक में आते हैं। केवल ए बी है, केवल ए बी नहीं है, उसमें 150 दोनों लेने पड़ते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी संभावना होती है। ठीक है, अब इसमें देखो जो पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं इनके जो ऑब्जेक्ट होते उनको 50 और 50 दिया जाता, और जो निगेटिव होते उनके ऑब्जेक्ट को 100 और 100 देते। इसी प्रकार जब हम यहाँ देखते तो सभी के साथ जो ए होगा उसको 100 देंगे, कोई भी के साथ मतलब पूरी जानकारी है तो इसको भी 100 देंगे, लेकिन कुछ के साथ आधी जानकारी होती तो 50, आधी जानकारी होती तो 50। जैसे सभी मार्कर काले हैं, पूरी जानकारी दी गई तो हमने 100 दे दिए। कोई भी मार्कर काला नहीं है तो इसमें भी पूरी जानकारी मिली, मतलब कोई भी मार्कर काले नहीं है तो पूरी जानकारी। लेकिन अगर बोल दे कुछ मार्कर काले नहीं है, तो देखो आधी जानकारी दी, कुछ मार्कर काले नहीं है लेकिन कुछ तो हो सकते हैं, तो यहाँ पर 50 हो गया। कुछ मार्कर काले नहीं हैं तो हो भी सकते हैं, तो इसमें भी, तो इसी प्रकार यहाँ बनाते हैं। ठीक है, चलो 18 के बाद 19। इसमें देखो x और y जाने के लिए किस किस सिंबल की जरूरत? x से j गए, j से n गए, n से z गए, तो मिला है लेस इक्वल और क्या है? लेस इक्वल। तो लेस इक्वल में इक्वल लेस आंसर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, गलत। l से n आओ, l से k से x से j से n, तो यहाँ है ग्रेटर इक्वल, लेस और क्या है? इक्वल। जब दोनों फैमिली के आ जाते हैं तो वहां पर भी क्या हो जाता है? गलत। तो कोई नहीं। इसमें देखो फलियां, बीज, मटर और राजमा, तो फलियां बीज के अंदर ही कौन आता है? मटर भी आएगा, राजमा भी आएगा। फली किसको बोलते हैं? जो ऊपर का कवर रहता है उसको फली बोलते हैं। तुम तो ज्यादा ज्ञान हो गया। इसमें बताओ भैया सी कैसे? इसमें देखो ये गोला पहले यहां था,
फिर जस्ट इसके बगल में आ गया, फिर जब यहाँ था तो इसके बाद यहाँ नहीं आया, एक गैप करके यहाँ पर आया, फिर 2 गैप करके यहाँ पर आया, अब 3 गैप करेगा। कहाँ कहाँ गैप करेगा? 1 2 3, 3 गैप करने के बाद यहाँ पर आना चाहिए। किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है और इसमें है। इसके बाद अब इसकी रोटेशन चेक करो, तो इसकी रोटेशन करी तो पहले यहाँ ब्लैंक था, इसके तुरंत बगल में ब्लैंक है। फिर देखना इसके ब्लैंक मतलब यहाँ आना चाहिए, लेकिन इसने एक गैप करके यहाँ रखा, और इसके बाद जब यहाँ आना चाहिए तो इसने क्या किया? 1 2 ब्लैंक करके फिर यहाँ पर आया। ये कुछ यहाँ से कन्वर्ट है, देखो, ठीक है। अब कितने गैप करेगा? 3, 1 2 3, मतलब यहाँ आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन सी। डी कैसा होगा? गलत। पहले लगातार गया था, फिर 1 का गैप किया, फिर 2 का गैप किया, अब 3 का गैप। एक क्लॉकवाइज घूम रहा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार। इसमें देखो भैया कौन सी आकृति में दिख रहा? सी में दिख रहा। यही तो आकृति बनी है। क्लियर हुआ? चलो 22 के बाद 23। यदि वह बुद्धिमान है तब वह परीक्षा में पास हो जाएगा। यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में पास हो जाएगा। तो पूर्ण धारणा दी गई, पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। सही बात है। दूसरा क्या दिया गया? वह परीक्षा में पास हो जाएगा। ऐसे कैसे पास हो जाएगा? यदि वह बुद्धिमान है, क्या बोला उसने? ये तो नहीं कहा कि वो बुद्धिमान है। यदि वह बुद्धिमान है तब वह परीक्षा में पास हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट था पास होने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है, तभी पास होगा। लेकिन दूसरे में बोला कि वह परीक्षा में पास हो जाएगा, तो ऐसा तो बोले ही नहीं गया। चलो, तो केवल एक कैसा है? सही। इसमें बताओ भैया, ये वाली आकृति इसके ऊपर आएगी, तो इसके ऊपर आएगी तो ये ब्लैक कुछ इस प्रकार बन जाएगा, और ये वाली लाइन कहाँ जाएगी? इसके ऊपर। सी ऑप्शन। इसमें बताओ भैया, इसमें क्या आएगा? सी। क्या बोला गया? दाईं ओर दर्पण रखा जाए, तो दाईं ओर दर्पण रख दोगे, ये वाला हिस्सा शुरुआत में मिलेगा, ये वाला ब्लैंक कहाँ जाएगा? दूर दूर हो गया। ये वाला पास में रहेगा, पास आ गया, ये वाला यहां पर रहेगा। ऑप्शन सी। 24 में ये वाला हिस्सा इसके ऊपर फिट होगा, तो इसके ऊपर होगा तो इसके अंदर आ जाएगा ये, और ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। क्लियर हुआ? ऊपर देख लो ना भैया, ऊपर पढ़ा करो, सीट को बिंदु की रेखा से मोड़ा जाए। तुम लोग केवल यहां देखते हो और ऑप्शन देखते हो, ऊपर भी तो पढ़ लो। कटिंग नहीं की गई, सिर्फ मोड़ा गया है। चलो भैया।